गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं मोनिका शर्मा आपकी मैथ्स की टीचर आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की गणित का अध्याय 10 जिसका नाम है समय और इसके भाग 4 में आज हम अभ्यास प्रश्न 11 से 21 तक के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। पिछली कक्षा में हमने अभ्यास प्रश्न 1 से लेकर 10 तक के सभी प्रश्नों को हल किया था और आज की कक्षा में हम अभ्यास प्रश्न 11 से 21 तक के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए कक्षा में हम देखते हैं कि जो हमारा 11वां प्रश्न है वो ये है कि गांधी जयंती कौन से महीने में आती है। कि यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है वो हमारे देश के राष्ट्रपिता के बारे में पूछा गया है। राष्ट्रपिता कौन थे हमारे देश के? वो थे गांधी जी। अब यहाँ पूछा गया है कि गांधी जयंती कौन से महीने में आती है, तो हमें ये बताना है कि हम गांधी जी का जन्मदिन कौन से महीने में मनाते हैं। तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था? गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 2 अक्टूबर को। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे गांधी जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 2 अक्टूबर को। अब 2 अक्टूबर को उनका जन्म हुआ था, इसका मतलब क्या हुआ कि हम गांधी जयंती 2 अक्टूबर को मनाते हैं प्रतिवर्ष। अब यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है वो आपसे महीने के बारे में पूछा गया है। यहाँ दिनांक नहीं पूछी गई है और सिर्फ आपसे ये पूछा गया है कि गांधी जयंती हम कौन से महीने में मनाते हैं। तो महीना पूछा गया, इसका मतलब महीना कौन सा है गांधी जयंती का? वो है अक्टूबर महीना। तो हम यहाँ लिखेंगे कि गांधी जयंती अक्टूबर महीने में मनाई जाती है। तो हम यहाँ लिखेंगे अक्टूबर महीने। इस प्रकार हमने यहाँ क्या लिखा कि हमसे जो प्रश्न पूछा गया था वो ये था कि गांधी जयंती कौन से महीने में आती है, तो हमने यहाँ बताया कि अक्टूबर महीने में। ठीक है, अब इससे अगला प्रश्न देखते हैं हम। तो यहाँ प्रश्न संख्या 12 में आपसे पूछा गया है कि वर्ष के अंतिम महीने का नाम, कि वर्ष के अंतिम महीने का नाम कौन सा है या वर्ष का अंतिम महीना कौन सा है। अब आपको मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि अंग्रेजी महीनों की शुरुआत जनवरी महीने से होती है और जो अंग्रेजी महीनों का सबसे अंतिम महीना होता है वो होता है दिसंबर। ठीक है, अब जब हमने यहाँ देखा तो यहाँ जो महीनों के नाम लिखे हुए थे वो कुछ इस प्रकार थे: जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। जो सबसे अंतिम महीना है वो आएगा दिसंबर। ठीक है, तो इस प्रकार जो यहाँ हमसे पूछा गया है कि वर्ष के अंतिम महीने का नाम, तो वर्ष के अंतिम महीने का नाम कौन सा हो गया? वो हो गया दिसंबर। तो हम यहाँ लिखेंगे दिसंबर। ठीक है, तो इस प्रकार हमने वर्ष के अंतिम महीने का नाम कौन सा बताया? हमने बताया वर्ष के अंतिम महीने का नाम दिसंबर। ठीक है, अब इससे आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 13 में हमारे सामने जो प्रश्न है वो ये है कि कार्तिक के ठीक पहले कौन सा महीना आता है। अब ये कार्तिक महीना कौन सा है? हमने जब हिंदी महीनों के बारे में पढ़ा था तो हमने जो हिंदी महीनों के नाम थे वो कुछ इस प्रकार पढ़े थे: चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। अब यहाँ हमसे जो प्रश्न पूछा गया है वो ये है कि कार्तिक के ठीक पहले कौन सा महीना आता है। अब यहाँ हमारे सामने लिखा हुआ है भाद्रपद, और भाद्रपद के बाद में कौन सा महीना आता है हिंदी महीनों में? वो आता है अश्विन। तो हम यहाँ लिखेंगे अश्विन। और अश्विन के बाद में जो हिंदी महीना है वो है कार्तिक, और कार्तिक के बाद में जो हिंदी महीना आता है वो होता है मार्गशीर्ष। ठीक है, तो इस प्रकार हमने कौन कौन से महीनों का नाम लिखा? हमने लिखा अश्विन और मार्गशीर्ष महीने का नाम। अब हमसे प्रश्न में पूछा गया है कि कार्तिक के ठीक पहले कौन सा महीना आता है, तो कार्तिक के ठीक पहले जो महीना आएगा वो कौन सा होगा?
वो होगा अश्विन महीना। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे अश्विन। अश्विन, ठीक है। तो कार्तिक के ठीक पहले कौन सा महीना आता है? वो आता है अश्विन महीना। ठीक है, तो हम यहां लिख देंगे अश्विन महीना। ठीक है, अब इससे आगे हम देखते हैं प्रश्न संख्या 14 में हमसे पूछा गया है कि आज सोमवार है तो कल कौन सा वार था। मतलब आपको सोमवार से ठीक पहले वाले वार का नाम बताना है। अब यहां हमारे सामने सोमवार लिखा हुआ है और इससे पहला जो कॉलम है वो खाली है, और हमने पिछली कक्षा में सप्ताह के दिनों के नाम पढ़े थे। तो वो कैसे पढ़े थे हमने, या किस प्रकार पढ़े थे? हमने पढ़े थे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और उसके बाद में तो यहां हमने पढ़ा सोमवार। ठीक है, तो इस प्रकार सोमवार से ठीक पहले कौन सा वार आएगा? तो वो होगा रविवार। तो हम यहां लिखेंगे रविवार। ठीक है, अब सोमवार के बाद में कौन सा वार आता है? तो वो आता है मंगलवार। ठीक है, तो हमसे इस प्रश्न में पूछा गया है कि आज सोमवार है तो कल कौन सा वार था। ठीक है, तो यदि आज सोमवार है तो सोमवार से पहले वाला वार कौन सा था? वो था रविवार। ठीक है, और यदि आपसे सोमवार के ठीक बाद वाला वार पूछे तो वो होगा मंगलवार। ठीक है, अब इससे अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 में हमसे जो प्रश्न पूछा गया है वो ये है कि गर्म कपड़े कौन से मौसम में पहनते हैं। अब हम गर्म कपड़े कौन से मौसम में पहनते हैं? जब हमको ज्यादा सर्दी लगती है तो उस मौसम में हम गर्म कपड़े पहनते हैं। तो यहां जो इस प्रश्न का उत्तर होगा वो क्या होगा? वो आएगा सर्दी के मौसम में। तो हम यहां लिखेंगे कि सर्दी के मौसम में, सर्दी के मौसम में सर्दी के मौसम में हम गर्म कपड़े पहनते हैं। ठीक है, अब इससे अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 है कि बरसाती कपड़े कौन से मौसम में पहनते हैं। कि बरसात से बचने के लिए हम लोग बरसाती कपड़े पहनते हैं। तो वो कौन से मौसम में पहनते हैं? वो पहनते हैं हम वर्षा ऋतु में। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे वर्षा ऋतु में हम बरसाती कपड़े पहनते हैं। बरसाती कपड़े पहनते हैं। ठीक है, तो यहां हमसे जो प्रश्न पूछा गया है वो ये था कि बरसाती कपड़े कौन से मौसम में पहनते हैं। तो बरसात से बचने के लिए हमें बरसाती कपड़ों की आवश्यकता होती है। तो वो कपड़े हम वर्षा ऋतु में हम बरसाती कपड़े पहनते हैं। ठीक है, अब इससे अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 है कि गणतंत्र दिवस कौन से महीने में आता है। अब ये गणतंत्र दिवस क्या होता है? तो पिछली कक्षा में हमने स्वतंत्रता दिवस के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि हम विद्यालय में 2 दिन ऐसे होते हैं जिस दिन हमारे विद्यालय में तिरंगा झंडा फहराया जाता है। अब वो 2 दिन कौन कौन से होते हैं? जो पहला दिन होता है वो होता है 15 अगस्त और जो दूसरा दिन होता है वो होता है 26 जनवरी। अब 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं और 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हमारा जो यहाँ प्रश्न है वो है गणतंत्र दिवस कौन से महीने में आता है। तो गणतंत्र दिवस हम कब मनाते हैं? हम मनाते हैं 26 जनवरी को। ठीक है, तो गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं 26 जनवरी को। तो इस प्रकार जो गणतंत्र दिवस है वो कौन से महीने में आएगा? वो आएगा जनवरी के महीने में। तो हम यहां लिखेंगे जनवरी महीने में। जनवरी महीने में। ठीक है, अब इससे अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 है
कि वर्ष का चौथा माह कौन सा है। कि हमें पता है कि एक वर्ष में 12 माह होते हैं और हमसे पूछा गया है कि वर्ष का चौथा माह कौन सा है। तो हम यहां सबसे पहले लिखेंगे जनवरी, जो हमारे सामने पहले से लिखा हुआ है। अब हमें दूसरे कॉलम में लिखना है फरवरी, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे फरवरी। फिर तीसरा महीना हो गया मार्च, और मार्च के बाद में जो महीना आता है वो होता है अप्रैल, ठीक है। तो पहला महीना हो गया जनवरी, दूसरा महीना हो गया फरवरी, तीसरा महीना हो गया मार्च, और चौथा महीना कौन सा हो गया, वो हो गया अप्रैल, ठीक है। तो यहां हमसे पूछा गया है कि वर्ष का चौथा माह कौन सा है, तो वो होगा अप्रैल, और अप्रैल को लिखेंगे। तो वर्ष का चौथा माह कौन सा हो गया, वर्ष का चौथा माह हो गया अप्रैल, जिसको हमने यहां लिख दिया, ठीक है। अब इससे अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 19 है कि वर्ष का अंतिम हिंदी माह कौन सा है। अब इस प्रश्न में हमें वर्ष का अंतिम हिंदी माह पूछा गया है। अब हिंदी माह की शुरुआत या हिंदी महीनों की शुरुआत कौन से महीने से होती है, वो होती है चैत्र से, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे चैत्र, वैशाख, फिर यहां लिखा जाएगा ज्येष्ठ, ठीक है। फिर उसके बाद हम लिखेंगे आषाढ़, फिर आषाढ़ के बाद में जो महीना आएगा वो होगा श्रावण, ठीक है। और श्रावण के बाद में भाद्रपद, भाद्रपद के बाद में जो महीना आएगा वो होगा अश्विन, ठीक है। और अश्विन के बाद में जो हिंदी महीना आएगा वो होगा कार्तिक, और कार्तिक के बाद में जो हिंदी महीना आएगा वो होगा मार्गशीर्ष। अब मार्गशीर्ष के बाद में जो हिंदी महीना आता है वो होता है पोष, और पोष के बाद में जो हिंदी महीना आएगा वो होगा माघ, और माघ के बाद में जो सबसे अंतिम हिंदी माह होता है वो होता है फाल्गुन, ठीक है। तो इस प्रकार यहां हमसे पूछा गया है कि वर्ष का अंतिम हिंदी माह कौन सा है। तो यहां वर्ष का अंतिम हिंदी माह कौन सा है, वो होगा फाल्गुन, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे फाल्गुन। तो इस प्रकार वर्ष का अंतिम हिंदी माह हो गया फाल्गुन, ठीक है। अब इससे आगे जो प्रश्न है वो है हमारे सामने कि क्रिसमस की छुट्टियां कब होती है। अब यदि आपसे कोई पूछे कि क्रिसमस दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है क्रिसमस दिवस, वो मनाया जाता है 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को क्रिसमस दिवस मनाया जाता है। और क्रिसमस की छुट्टियां कब होती है, वो होगी दिसंबर महीने में, क्योंकि यदि हम 25 दिसंबर को क्रिसमस दिवस मनाएंगे तो तभी से हमारी छुट्टियों की शुरुआत होगी। और इन छुट्टियों को हम सर्दी की छुट्टियां भी बोलते हैं या शीतकालीन अवकाश भी बोलते हैं। तो यहां हम लिखेंगे कि क्रिसमस की छुट्टियां कब होती है, तो वो होती है दिसंबर महीने में। दिसंबर महीने में। तो क्रिसमस की छुट्टियां कब होती है, वो होती है दिसंबर महीने में, ठीक है। अब इससे अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 21 में हमसे पूछा गया है कि गर्मी की छुट्टियां कौन से माह से शुरू होती है, कि हमारी जो गर्मी की छुट्टियां हैं वो कौन से महीने में शुरू होती है। तो हमें पता है कि हमारी गर्मियों की छुट्टियां मई महीने में शुरू होती है। तो हम यहां लिख देंगे कि गर्मियों की छुट्टियां कौन से माह से शुरू होती है, तो वो होती है मई माह से, ठीक है। तो गर्मियों की छुट्टियों की शुरुआत कब से होती है या कौन से महीने में होती है, गर्मी की छुट्टियों की शुरुआत होती है मई महीने से, ठीक है। ठीक है बच्चों, आपको आज की कक्षा कैसी लगी। आज की कक्षा में हमने अध्याय 10 जिसका नाम है समय, उसके भाग 4 में अभ्यास प्रश्न 11 से 21 तक के सभी प्रश्नों को हल किया, और आगे की कक्षा में हम इससे अगले भाग के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।